नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में। हमने पिछले वीडियो में हमारा पाठ शुरू किया था चीनी फेरी वाला। उसमें हमने चीनी फेरी वाला के मुख्य शब्दों के अर्थ कर लिए थे तथा इसके लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में चीनी फेरी वाला का सार करेंगे। चीनी फेरी वाला एक संस्मरण है और संस्मरण का अभिप्राय है जिसे जो चीज़ें कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते उनको लिख देना, जो हमारे स्मरण में हमारी याद में रह जाती हैं उन यादों को लिख देना ही संस्मरण है। चीनी फेरी वाला का मतलब है कोई चीनी बेचने वाला नहीं है। यहाँ पर चीनी का अर्थ एक व्यक्ति है जो कि चीन का रहने वाला है, इसलिए लेखिका ने उसे चीनी कहा है। और वो फेरी वाला है यानी घूम घूम कर वह कपड़े बेचता है, इसलिए लेखिका ने उसे चीनी फेरी वाला कहा है। लेखिका के साथ चीनी फेरी वाले की मुलाकात उसके घर के बाहर होती है। एक बार लेखिका जब तांगे से उतरती है तो उसने एक चीनी फेरी वाले को देखा। चीनी फेरी वाला उसे देखते ही उसे कुछ खरीदने को कहता है। वह चीनी फेरी वाले को देखती है तो उसके दिमाग के अंदर उसके बचपन का, चीनी व्यक्तियों के लिए उसका बचपन का बनाया हुआ चित्र घूम जाता है। उसे लगता है कि सभी चीनी एक जैसे चेहरे के होते हैं। इनकी आंखें एक ही तरह की होती हैं, बिल्कुल अधकुली छोटी छोटी आंखें, और ऐसे लगता है जैसे इनको किसी तेज धार छुरी से काट कर बनाया गया हो। और उनसे लगता है कि इनकी वेशभूषा भी एक जैसी होती है, इनका बोलने का तरीका भी एक जैसा होता है। और महादेवी को लगता है कि भगवान ने शायद चीनियों के लिए एक ही सांचा बना रखा है और उसी में सारे चेहरे बनाकर वह धरती पर भेजता है। अब जब वह उसे देखती रहती है तो चीनी फेरी वाला उसे कहता है कि मेम साहब कुछ खरीदो। अब जब महादेवी वर्मा उसके मुंह से मेम साहब सुनती है तो वह थोड़ी विजातीय अनुभव करती है, अर्थात उसे माँ, बेटी, बहन आदि शब्द सुनने की तो आदत है, परंतु मेम साहब उसे प्राय सा लगता है, विदेशी लगता है। परंतु चीनी फेरी वाला उसको बार बार कहता है कि सिस्टर कुछ तो खरीदो, मेम साहब कुछ तो खरीदो। अब वह विवश हो जाती है और उसे बिठा लेती है और कहती है चलो दिखाओ तुम्हारे पास है क्या। अब चीनी फेरी वाला, जिसके पास कपड़ों की एक गठरी है और एक गज है, गज का मतलब यहाँ पर क्या है, जो कपड़े बेचने वाले अपने पास रखते हैं जिससे वो कपड़े को नाप कर अपने ग्राहक को देते हैं, वह गज ही वह बजाता हुआ रहता चलता है। अब चीनी फेरी वाला अपनी पोटली खोलता है और उसमें से कपड़े महादेवी वर्मा को दिखाने लगता है। महादेवी वर्मा को उसमें से एक मेज पोश पसंद आता है और वह मेज पोश खरीद लेती है और चीनी फेरी वाला वहां से खुशी खुशी चला जाता है। महादेवी वर्मा सोचती है कि चलो अब तो ये कभी नहीं आएगा, आज तो मुझे मेजपोश खरीदना पड़ ही गया। अब परंतु कुछ ही दिन बीतते हैं, मुश्किल से 15। चीनी फेरी वाला फिर से उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। अब फिर से वह उसे आवाज लगाता है, सिस्टर सिस्टर। जब महादेवी वर्मा बाहर आकर देखती है तो वही चीनी फेरी वाला दोबारा से खड़ा होता है। अब फिर से वह कहता है कि मैं सिस्टर के लिए रुमाल लाया हूँ, यानी कि वह उसे लुभाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे खरीदने के लिए सुंदर सुंदर रुमाल लेकर आया हूँ। अब महादेवी वर्मा, जो कि उससे पहले मेजपोश खरीद चुकी होती है और उसके चरित्र से बहुत प्रभावित है, उससे कुछ और बातें जानने की उत्सुकता होती है। चीनी फेरी वाला बोलता बहुत है और वह अपने जीवन की कथाएं बहुत अधिक सुनाता है।
अब महादेवी वर्मा उसे बैठने को कहती है और चीनी फेरी वाला भी बीच बीच में अपने जीवन के बारे में महादेवी वर्मा को बताता रहता है। वह बताता है कि जब वह छोटा था, जब उसका जन्म हुआ, तो उसके माता पिता की मांडले में एक चाय की दुकान थी और वहाँ पे वह खुशी से रहते थे। परंतु कुछ ही दिनों बाद उसका जन्म हुआ और उसकी माता का स्वर्गवास हो गया, यानी कि उसकी माता की मृत्यु हो गई और वह अपने छोटे से नव पैदा हुए बालक को उसकी बहन को दे देती है। अब उसकी बहन, जो कि केवल 7 वर्षीय है, वह ही चीनी फेरी वाले को पालती है। वह चीनी फेरी वाले के लिए और खुद के खाने के लिए घर घर में जाकर काम करती है और 2 वक्त की रोटी का, दाल भात का इंतज़ाम करती है। इसी के बीच चीनी फेरी वाले की पिता की मृत्यु भी हो जाती है और वह दोनों बालक अनाथ हो जाते हैं। अब चीनी फेरी वाले की बहन भी एक दिन उससे बिछुड़ जाती है। उसे नहीं पता चलता कि उसकी बहन कहाँ चली गई, कौन उसे ले गया। अब चीनी फेरी वाला जीवन में अकेला रह जाता है और वह अपनी बहन को ढूंढता गलियों में मारा मारा फिरता है। उसे उसकी बहन तो नहीं मिलती, परंतु वह बुरे लोगों के हाथ में लग जाता है, यानी एक बुरे गिरोह के हाथ में लग जाता है। उस गिरोह के लोग बहुत बुरे थे, वह उससे बुरा काम करवाते थे। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा गया, जहाँ पर पूरा दिन सिगरेट और शराब की बदबू रहती थी। चीनी फेरी वाले को रात को मुश्किल से गंदा खाना मिलता था, जिसे वह बिल्ली एक वहाँ पे एक बिल्ली थी और वो भी खाती थी और चीनी फेरी वाला भी खाता था। चीनी फेरी वाला उन लोगों से बहुत डरता था। उसे वहाँ पर गंदे गंदे काम, भीख मांगने का काम, किसी के सामने कैसे नीचे झुकते हैं, कैसे बोलते हैं, यह सब सिखाया गया। चीनी फेरी वाला वहाँ बहुत रोता था। एक बार भीख मांगते हुए उसकी मुलाकात उसके पिता के एक दोस्त से होती है, जो कि एक कपड़े का व्यापारी है। चीनी फेरी वाला कहता है कि अगर पिताजी का वह दोस्त मुझे नहीं मिलता तो मैं शायद उसी बंद कमरे में पूरी जिंदगी रहता और बुरे काम करता। अब वह उस व्यापारी के साथ काम करने लगता है। उस व्यापारी ने उसको अलग अलग तरह से कपड़ा बेचना सिखाया। उसको बताया कि कपड़े को कैसे बेचा जाता है, पुराने कपड़े को ग्राहक के सामने नया बनाकर कैसे पेश किया जाता है और पुराने कपड़े की कीमत उनसे कैसे वसूली जाती है। उसने ही उसे बताया कि कपड़ा ग्राहक को कम दे दो, परंतु किसी भी कीमत पे एक उंगली भर भी ज़्यादा नहीं देना है। अब चीनी फेरी वाले ने उससे नए नए तजुर्बे सीखे। उसी बीच उन्हें सभी को और उसे और उसके साथियों को, यानी उस मालिक ने अपने नौकरों को कलकत्ता कपड़ा बेचने के लिए भेजा। चीनी फेरी वाला 2 साल कलकत्ता में भी रहा और वहाँ पर घूम घूम कर कपड़ा बेचा। इसी दिनों में उसे अपनी बहन और अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उसके मन में अपनी मरी हुई माँ के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। वह अपनी माँ को मिलना चाहता था और अपनी बिछुड़ी हुई बहन को भी ढूंढ निकालना चाहता था, जो कि कभी होना संभव नहीं था। अब वह ढूंढता ढूंढता गलियों में इसीलिए ही कपड़ा बेचने का काम कर रहा था। तभी वह वहाँ पहुँचता है जहाँ पर महादेवी वर्मा रहती हैं। महादेवी वर्मा वहाँ पे वह कपड़ा बेचने जाता है। अब रोज का आना जाना वहाँ पर उसका हो गया है। वो लेखिका के मोहल्ले में बहुत बार जाता है और बहुत बार उससे बातें करता है और अपना कपड़ा बेचता है। उसी की बातों को ही महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में लिख दिया है। अब एक दिन जब वह आता है तो वह बोलता है कि सिस्टर, मुझे तो अब यहाँ से जाना होगा। अगर तुम मुझसे यह थान, उसके पास कुछ कपड़े के थान थे,
अगर तुम मुझसे ये सारे थान खरीद लो और मुझे पैसे दे दो तो मैं अपने मालिक का हिसाब कर दूं और मैं अपने देश के लिए देश में वापस चला जाऊं। महादेवी उसको कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुम चीन जाकर क्या करोगे? तो वहां पर वह बोलता है कि मैंने कब कहा था कि मेरा देश नहीं है। अब इन शब्दों में उस चीनी फेरी वाले की देशभक्ति का पता चलता है कि वह अपने देश को कितना प्यार करता था और वहां उसे लड़ाई करने के लिए बुलाया जा रहा था। छोटे मतलब हर लोगों को लड़ाई के लिए बुलाया जा रहा था, तो वह भी अपना सारा सामान बेचकर चीन जाना चाहता था और देश के लिए कुछ करना चाहता था। अब महादेवी वर्मा उससे कुछ थान और उसका गज भी, यानी कि वो जो कपड़ा जिससे नापता था वह मीटर भी वहीं छोड़ जाता है और उसके पूरे थान भी वहीं रह जाते हैं। उन्हीं थान और उन्हीं गज को एक दिन महादेवी वर्मा देखती हुई इस पूरी कथा को, उसके पूरे चीनी फेरी वाले के पूरी यादों को उसके मन में ताज़ा हो जाती हैं और उसके दिमाग में वह सारे स्मृति पटल घूम जाते हैं जो उसने चीनी फेरी वाला के मुंह से सुने थे और वही शब्द उसे याद आने लगते हैं कि उसने क्या क्या बताया था। उसके दिए थानों से महादेवी वर्मा ने अपने गांव के बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े सील कर दिए थे, परंतु अभी भी कुछ थान वहीं रखे थे और उसका गज भी वहीं रखा हुआ था। अब हमें इस संस्मरण से क्या सीख मिलती है, वह क्या है? संस्मरण मतलब कि कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी यादों के अंदर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हमें कुछ ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में मिलते हैं जिन्हें हम कभी भी भूल नहीं पाते और इस संस्मरण से हमें सहृदयता सीखने को मिल रही है। सहृदयता मतलब किसी के प्रति हृदय के अंदर कुछ अच्छे भाव पैदा होना, मतलब किसी के ऐसा लगना कि जैसा उसका दिल है वैसा ही हमारा भी है। प्रेम के भाव इस संस्मरण में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि चीनी फेरी वाले को अपनी माँ से प्यार है, अपनी बहन से प्यार है और अपने देश से प्यार है। वह अपने देश प्रेम के कारण ही वहाँ अपने कपड़े को बेच कर जा रहा था। उसे माता पिता के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा आदर है। वह अपने मरी हुई माँ को रोज़ याद करता है और उसे याद करते हुए ही वह बहुत बार कहता है कि मुझे सिर्फ ईमानदार बनकर काम करना है। अनजान रिश्ते, यहाँ पर हमें कुछ अनजाने रिश्ते देखने को मिल रहे हैं। जैसे महादेवी का उस चीनी फेरी वाले से बन गया था, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम नहीं, परंतु फिर भी हम उन व्यक्तियों को कभी भी भूल नहीं पाते। बहन का प्यार, वह अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ रहा है, उसी के कारण वह कपड़ा बेच रहा है घूम घूम कर और वह चाहता है कि उसकी बहन उसे मिल जाए। देश प्रेम, उस चीनी वाले को अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, वह उसी के लिए सब कुछ छोड़कर चीन वापस जाना चाहता है। इस तरह हमें यह सब बातें सीखनी चाहिए, हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए, हमने अपने माता पिता, बड़े बहन भाइयों, छोटे बहन भाइयों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश के साथ प्यार करना चाहिए और कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम मिलते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, जो हमें कोई ना कोई सीख देते हैं, जो हमें ज़िंदगी में कुछ सिखा कर जाते हैं। अब आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना है और आपको इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी मुख्य पुस्तिका पे कर लेने हैं और याद भी करने हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।